भानु सप्तमी। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी या रथ सप्तमी कहते हैं। इस दिन मनवंतर के आरंभ में यानी माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पहली बार सूर्य नारायण ने अपना प्रकाश प्रकाशित किया था। वो प्रकाश जिससे प्राणी मात्र को वो शक्ति, वो किरणें, वो ऊर्जा मिलती है जिससे प्राणी मात्र को जीवन शक्ति मिलती है। चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, यानी नभचर, जलचर, थलचर हो या पेड़ पौधे हों। अतः यह दिन सूर्य जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। सूर्य नारायण हम सब जानते हैं साक्षात देवता हैं, साक्षात भगवान हैं, जो प्रतिदिन हमें दर्शन देने स्वयं आते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस समय अपने बिस्तर पर सोते रहें या स्नान आदि से निवृत्त होकर जल का लोटा लेकर उनका स्वागत करें और उन्हें अर्घ्य दें और उनसे अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, अपने पूर्वजों पितरों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि यह दिन सप्तमी का है और सूर्य नारायण का दिन है, इसलिए इसे भानु सप्तमी तो कहते ही हैं। इसके साथ साथ इस सप्तमी को अर्क सप्तमी, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, महती सप्तमी, पुत्र सप्तमी, रथांक सप्तमी और सप्त सप्तमी भी कहते हैं। इस तिथि का निर्धारण अरुणोदय से किया जाता है। यदि 2 दिन अरुणोदय हो, यानी पहले दिन अरुणोदय के समय सप्तमी हो और दूसरे दिन भी अरुणोदय के समय सप्तमी हो, तो यह पर्व पहले दिन मनाया जाता है। अरुणोदय और सूर्योदय में क्या फ़र्क है, यह जानने के लिए मेरा एक और वीडियो है जिसे आप चैनल पर जाकर अरुणोदय और सूर्योदय में क्या फ़र्क है नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर इसका लिंक भी देख सकते हैं। ध्यान रहे कि जो लोग माघ स्नान कर रहे हों उन्हें अरुणोदय होने पर यानी पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लालिमा और भानु सप्तमी के निमित्त स्नान करने वालों को सूर्योदय के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान के समय कुछ मंत्र बोलने का विधान है। अगर आप जानना चाहें तो कमेंट में लिख दें, क्योंकि अधिकांश मंत्र गोपनीय व गुप्त होते हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए और वे मंत्र केवल सुपात्र को ही प्रदान व विदित होने चाहिए। अगर विधिवत उन मंत्रों का जाप करें और शास्त्रों की माने तो क्षण भर में पाप दूर हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। किंतु ये कलयुग है और हम कलयुगी संसारिक मनुष्य, इसलिए यथासंभव यथाशक्ति हमें इन विशेष दिनों का व पर्वों का जितना हो सके विधिवत पालन करके लाभ उठाना चाहिए। और वो तभी होगा जब हमारी श्रद्धा सच्ची होगी, हमारा भाव शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। स्नान आदि के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और समीप में यदि कोई सूर्य मंदिर हो तो उसके सम्मुख मुँह कर कर बैठें या घर के मंदिर में ही ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। फल, फूल, पत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, गंध और मीठा भगवान सूर्य को अर्पण करें। इस दिन भगवान सूर्य की रथ यात्रा निकालने का भी विधान है। ब्राह्मणों व ज़रूरतमंदों को दान दें और एक बार भोजन करें। इस दिन तेल और नमक नहीं खाने का विधान है। अगर ऐसा प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक किया जाए तो सूर्योपराग आदि में किए के समान अक्षय पुण्य मिलता है। यदि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से सूर्य नारायण का पूजन करके उपवास करें तो 7 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य भगवान को रथ में स्थापित करके रथ यात्रा निकालने का भी अत्यंत महत्व है। इस दिन को पुत्र सप्तमी भी कहते हैं, यानी षष्ठी के दिन और सप्तमी के दिन विधिवत यम नियम का पालन करके पूजन, हवन, मंत्र जप, दान, व्रत, उपवास करके और शास्त्रोक्त विधि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य का पूजन करने से उत्तम पुत्र की उपलब्धि या प्राप्ति होती है। इसलिए जानिए अपने धर्म को,
दीजिए सही संस्कार, सही समझ, सही ज्ञान अपने आगे आने वाली संतति को, अपने परिवारजनों को। जुड़े रहिए रचनात्मकता से। ऐसी ही दुर्लभ जानकारियाँ जो कि हमारे पुराणों में लिखी हैं और जो आजकल हमारे समाज में किसी न किसी वजह से हमें पता नहीं लगती, इनका पालन कीजिए। अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास जारी रखिए। ओम सूर्याय नमः।